एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जिसमें हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो अब तक हम अपने बायो मेटाबॉलिज्म पाथवे में, या कह सकती हूँ मैं कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हम स्टडी करके उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन को स्टडी किया एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टडी किया। फिर लिपिड को स्टडी किया। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हम चल रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स हम लेके आ चुके हैं, जिसपे हमने बात की है यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन की, फैटी एसिड को कैसे तोड़ा जाता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के बाद हमारे पास जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा कि स्टीरॉयड हार्मोन और बाइल एसिड कैसे सिंथेसाइज होता है। उसके बाद हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म पूरा कवर हो जाएगा। तो जो भी आपको PDF चाहिए इस लिपिड मेटाबॉलिज्म की, तो वो तक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो MCQ हैं वो आज ही से 11 बजे से आपको मिल जाएंगे। मेरे लेक्चर कैसे आते हैं, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हमारे थ्योरी लेक्चर होते हैं, और दिन में 11 बजे मेरा MCQ सीरीज़ होती है। जो भी टॉपिक मैं करा रही हूँ उसकी डेली MCQ सीरीज़ आती है। ठीक है, और डेली आपको 9 to 9:30 के बीच में, ठीक है, हो सकता है 9:30 हो, नहीं तो 9 to 9:30 के बीच में आपको 10 क्विज़ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। एक आर्टिकल मिलेगा किसी भी टॉपिक पे, जिसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। जो भी PDF आपको MCQ की या जो भी थ्योरी लेक्चर मैं करा रही हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और हर 15 दिन के बाद आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगी। ठीक है, और वो मिलेगी संडे को ही। ठीक है, बट जब 1 शॉर्ट वीडियो नहीं आ रही होगी तो वेंसडे को कोई वीडियो नहीं आएगी और संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। संडे और वेंसडे देयर विल बी नो लेक्चर। 5 days a week I will upload lecture, morning 6:30, evening 6:30 and 10 AM every day. So if you do like my videos, you can recommend it to your friends, family members, whoever is preparing for HPSC PGT biology. और आप भी देखिए, मेरे को फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक पे MCQ चाहिए, बोर्ड पे कोई वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट related to biology, you can text me, I will provide it to you. Thank you so much again. स्टार्ट करते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल का जो बायोसिंथेसिस है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एक बफर का काम करता है, बफरिंग का काम करता है। बफर का काम कैसे करता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेल्ट नहीं होने देता, और जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज नहीं होने देता हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A से। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आया। देखो, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ते हैं। जब हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें हमारी ग्लिसरॉल बाउंड होती है जो कि एक अल्कोहल होती है, प्लस उसमें 3 फैटी एसिड की चेन होती है, 3 फैटी एसिड की चेन होती है। तो हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, फैटी एसिड अलग हो जाता है। फिर हम फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वही फैटी एसिड की चेन टूट सकती हैं जो अप्रोक्स C16 कार्बन कंटेन करती हैं, मतलब कि पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, या इससे छोटे हमारी फैटी एसिड। बट जब हमारी फैटी एसिड की चेन मोर देन 20 कार्बन कंटेन करती हैं तो वो पेरोक्सिसोम में छोटी की जाती हैं, और बीटा ऑक्सीडेशन उनका कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा तभी हमारा क्या रिलीज होगा, हर साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A रिलीज होगा। इसी एसिटाइल कोएंजाइम A का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ये कहाँ पे होता है, किसी भी सेल में हो सकता है, पर मेन साइट होती है इसकी लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर ये या तो उसके साइटोप्लाज्म में होगा या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। हम क्लास 9th 11th में ये पढ़ते हैं कि 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है। तो जो ये लिपिड बनाता है
इस लिपिड का ही हमारा एक डेरिवेटिव होता है, इस लिपिड का ही डेरिवेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं डराइव लिपिड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेन साइट होती है हमारी कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए, वो लीवर की हेपेटोसाइट्स के अंदर साइटोसोल या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। बट कुछ और सेल्स भी होती हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। प्राइमरी ऑर्गन तो क्या हो गया? लीवर। पर कुछ अदर ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, एडर्नल कॉर्टेक्स, गोनाड्स, स्किन, इनके अंदर भी हमारा क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सेलुलर लोकेशन क्या होगी? मतलब कि सेल के अंदर कहाँ पे बनेगा? सेल के साइटोप्लाज्म में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए? एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे यूज़ होंगे और ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम कब निकले होंगे? जब बीटा ऑक्सीडेशन हुआ होगा। किसका बीटा ऑक्सीडेशन? फैटी एसिड का। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल, जो 27 कार्बन कंटेनिंग स्टीरोल होता है। अब जो ये हमारी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट फेजेस में होती है। तो हम यहाँ पे 4 फेजेस में कंप्लीट करेंगे किसको? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज समझते हैं जिसमें हमारा मेवेलोनोट की फॉर्मेशन होती है। मेवेलोनोट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? अहम से याद रख सकते हैं, अहम से याद रख सकते हैं, या फिर याद रख सकते हैं 2A, AA, HMG, HMG एंड मेवा, ठीक है। 2AI, AA लाई, HMG के घर गई, क्या लेके? मेवा, ठीक है। 2AI, AA लाई, ठीक है, HMG के घर गई मेवा लेने या मेवा लेके आई, ठीक है। 2AAI, ठीक है, 2AAI HMG के घर आई, क्या लेके आई? मेवा। तो 2AAA HMG मेवा, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आएंगे। हर एक साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होता है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर देखिए हम यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O S COA। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज की प्रेजेंस में, थायोलेज की प्रेजेंस में बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं? ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि इसमें देखो एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे, एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे और कोएंजाइम ए है, ठीक है। इसीलिए इसको एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज। HMG क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि HMG कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको HMG कोएंजाइम ए सिंथेज बोला गया है। तो HMG कोएंजाइम ए की सिंथेसिस कर रहा है कैसे? देखो यहाँ पे HMG में एक और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O S COA। एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बाइंड होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3, ठीक है। एक तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड हो जाते हैं किसके साथ? कोएंजाइम ए के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है? HMG कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो हमारा क्या होता है? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। क्या होता है? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हीरो ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हीरो ऑफ कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगी तो रेट लिमिटिंग एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज होगा, क्योंकि इसको इनहिबिट कर सकता है ग्लूकागन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई AMP और स्टेटिन ड्रग, ठीक है। क्या? स्टेटिन ड्रग, ठीक है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो मेवेलोनोट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। किसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी? मेवेलोनोट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसको एक्टिवेट कौन करेंगे? इंसुलिन, थायरोक्सिन हार्मोन और लो कोलेस्ट्रॉल। अगर मेरी बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इंसुलिन है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, अगर थायरोक्सिन बन रहा है तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 टाइनी एसिटाइल फ्रेंड्स थे, 3 टाइनी एसिटाइल फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक घर बनाया। वो घर क्या था? मेवेलोनोट, ठीक है। यहाँ पे आए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, उन्होंने हैंडशेक किया तीसरे के साथ और फिर हमारा क्या बन गया? HMG कोएंजाइम ए बन गया, जो बाद में रिड्यूस होके क्या बनाता है? मेवेलोनोट। रिड्यूस कैसे होता है? NADPH को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, जिसमें देखो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड टूट के OH आ जाता है और यहाँ से भी हमारा एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है और यहाँ पे क्या बाइंड हो जाता है OH। तो मेवलिन नोट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? मेवलिन नोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स भी हैं, तो एंजाइम्स को याद करने की क्या ट्रिक होगी? एंजाइम्स को हम याद रख सकते हैं, थिन स्टूडेंट्स रिड्यूस वेट, थिन स्टूडेंट्स रिड्यूस वेट, रिड्यूस वेट। ठीक है, अब थिन से T से क्या हो गया? थायोलेज। स्टूडेंट के S से क्या हो गया? सिंथेज। कौन सा सिंथेज? HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। और यहाँ पे क्या है हमारा, क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। R से क्या आ गया? रिडक्टेज। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। और वेट से क्या आ गया हमारा? वेट रिड्यूस करते हैं, मतलब ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हमारा मेवलिन नोट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट फेज थी किसकी? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की। ठीक है, तो रिडक्टेज को हम बिल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें HMG कोएंजाइम ए को किस में कन्वर्ट करता है? मेवलिन नोट में कन्वर्ट करता है। अब आती है हमारी सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या होता है हमारा? फॉर्मेशन होती है एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट्स की। आइसोप्रीन यूनिट्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। हमारे पास फर्स्ट फेज में क्या बना था? मेवलिन नोट। मेवलिन नोट बना था। ठीक है, वो क्या था? 6 कार्बन कंटेनिंग था। ठीक है, क्या था? 6 कार्बन कंटेनिंग था। 1 2 3 4 5 6 होता है ये, 6 कार्बन कंटेनिंग। जस्ट मिनट देखो, 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये क्या था हमारा? यहाँ पे मेवलिन नोट था। अच्छा, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए भी था ना इसमें, जो बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेवलिन नोट था। 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, तो मेवलिन नोट था। मेवलिन नोट से क्या बनेगा? मेवलिन नोट 5 फॉस्फेट बनेगा, मेवलिन नोट 5 पायरोफॉस्फेट बनेगा, और फिर उसके बाद बनेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। और जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है वो DMAPP यानी कि डाई मिथाइल एली पायरोफॉस्फेट में टूट सकता है। ठीक है, किस में टूट सकता है? पायरोफॉस्फेट में। तो हम क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास मेवलिन नोट था वो 3 फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस से गुजरता है। किससे गुजरता है? 3 फॉस्फोरिलेज रिएक्शन से गुजरता है। 3 फॉस्फोरिलेज रिएक्शन से। फॉस्फोरिलेज क्या करता है? फॉस्फोरिलेज क्या करता है? फॉस्फेट को बाइंड करता है, किसी भी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को बाइंड करता है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। तो मेवलिन नोट के साथ 3 बार फॉस्फोरिलेज रिएक्शन होती है, जिससे इसके ऊपर क्या होता है? फॉस्फेट बाइंड होती है, ताकि ये आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे इसको याद रखेंगे कि मीना थी। क्या थी? मीना थी एक लड़की जो क्या करती थी? विच यूज टू प्ले पियानो डेली। क्या करती थी? वो पियानो बजाती थी डेली। ठीक है, तो मीना यानी कि मेवलिन नोट, प्लेस मतलब कि फॉस्फेट, मेवलिन नोट 5 फॉस्फेट, प्लेस था पियानो बजाती थी, तो मेवलिन नोट 5 पायरोफॉस्फेट, डेली बजाती थी यानी कि हमारा क्या बन जाएगा लास्ट में? DMAPP, और इसके बीच में क्या बनेगा? आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो IPP होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? DMAPP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मेवलिन नोट है वो 3 P's का यूज़ करता है। 3 P's यानी कि 3 ATP का यूज़ करता है। पहले बनाता है फॉस्फेट, फिर पायरोफॉस्फेट बनाता है, फिर प्रोड्यूस करता है IPP। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? जो मेवलिन नोट है वो क्या करता है? मेवलिन नोट जो होता है वो 3 P's यूज़ करता है। 3 P's में कन्वर्ट हो जाता है। क्या यूज़ करके? 3 ATP का यूज़ करके। मेवलिन नोट क्या करता है? 3 P's में कन्वर्ट हो जाता है 3 ATP का यूज़ करके। 3 ATPs का यूज़ करके क्या बनाएगा? 3 P's यानी मेवलिन नोट 5 फॉस्फेट, मेवलिन नोट 5 पायरोफॉस्फेट और IPP यानी कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये बनाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? मेवलिन नोट जो है वो क्या करता है? हमारा 3 ATP का यूज़ करता है और क्या बनाता है? 3 PP, है ना। फर्स्ट P क्या है? मेवलिन 5 फॉस्फेट, सेकंड है मेवलिन 5 पायरोफॉस्फेट, थर्ड है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP। तो ये क्या करता है? लास्ट स्टेप में ATP कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। स्टीम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। और जो IPP है वो क्या करता है? ऐसे याद रख सकते हैं कि IPP जो है वो मिरर में देखता है, और मिरर में देख के वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? DMAPP में। DMAPP यानी कि डाई मिथाइल एली पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हम क्या बोलेंगे, मेवलिनेट ने 3 ATP का यूज़ किया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करी और वो IPP बन गया। ये 6 कार्बन था और ये 5 कार्बन बन गया। ठीक है, अब 5 कार्बन जो बना है वो क्यों बना है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। ठीक है, और जो हमारा IPP बना यानी कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बना, वो हमारा मिरर में देख के किस में कन्वर्ट हो गया, डाईमिथाइल एली पायरोफॉस्फेट में। यानी हमारे पास जो DMPP है वो IPP में कन्वर्ट हो सकता है और IPP DMAPP में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फेज आती है हमारी थर्ड फेज। ठीक है, थर्ड फेज आती है, मैं बार बार यहाँ पे बोल रही थी कि मेवलिनेट क्या होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, और मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही थी कि ये 5 होता है या 6 होता है। तो ये 6 कार्बन कंटेनिंग होता है क्योंकि हमने बोला कि 3 जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो फॉर्मेशन करते हैं मेवलिनेट की। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं, तो 3 करते हैं यानी कि 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ना प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा है। ये जो ये कार्बन होता है ना, इसमें सिर्फ C होता है, हाइड्रोजन नहीं होती, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच होता है, 2 कार्बन अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच होते हैं, CH2OH एंड CH3। ठीक है, CH2OH एंड CH3, इस वजह से ये 6 कार्बन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिक्वेलिन की। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्वेलिन की होती है फेज 3 में। इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करने की ट्रिक हमारी क्या होगी, इसको हम याद रखेंगे कि देखो, आई गो फॉर शुगर। ठीक है, आई गो फॉर शुगर, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, गो से क्या हो गया, गेरेनिल पायरोफॉस्फेट, और 4 से क्या हो गया, फार्निसिल पायरोफॉस्फेट, और शुगर से क्या हो गया, स्क्वेलिन। ठीक है, स्कोलिन क्या हो गया हमारा, शुगर से हो गया। आई गो फॉर शुगर्स या स्वीट्स। ठीक है, आई गो फॉर शुगर्स या फिर स्वीट्स। ठीक है, तो आई से क्या हो गया, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, फिर हो गया गेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फिर फार्निसिल पायरोफॉस्फेट, फिर स्क्वेलिन। अब देखो, जो हमने ये बोला था कि जो IPP होता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट होता है, वो क्या करता है, वो हमारा यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है, डाईमिथाइल एली पायरोफॉस्फेट में। देखो, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, ये भी 5 कार्बन कंटेनिंग होता है। तो जब हमारा ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, तो यहाँ पे जो IPP होता है वो DMAPP के साथ जुड़ता है, जैसे IPP प्लस DMAPP है ना, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन था, ये भी 5 कार्बन था, और मिलके इन्होंने 10 कार्बन बना दिए, किसकी प्रेजेंस में, ग्रीनाइल PP सिंथेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट था, जिसको हम GPP बोलते थे, वो कन्वर्ट हो गया फार्निसिल पायरोफॉस्फेट में, जो कि 15 कार्बन कंटेनिंग था। कैसे बनाइए, इसमें जो ये GPP है, ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट, ये अगेन किसके साथ जुड़ता है, IPP के साथ, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट के साथ जुड़ता है, किसकी प्रेजेंस में, ग्रीनाइल PP, किसकी प्रेजेंस में, हमारा फार्सिनिल PP सिंथेज की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, फार्निसिल पायरोफॉस्फेट। अगेन इसके साथ क्या होता है, अगेन हमारे 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं फार्निसिल पायरोफॉस्फेट के, मतलब FFP किसकी प्रेजेंस में, स्क्वेलिन सिंथेज की प्रेजेंस में, और NADPH का यूज़ करते हैं, और 13 कार्बन कंटेनिंग सिक्वेनिल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसकी करते हैं, सिक्वेलिन पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम्स को कैसे याद रखेंगे, एंजाइम्स को याद रखेंगे, ग्रैंडफादर सिंग्स, क्या करता है, ग्रैंडफादर सिंग्स करता है, मतलब कि गाने गाता है। ठीक है, तो ग्रांड से क्या हो गया, ग्रेनाइल PP सिंथेटिस, फादर से क्या हो गया, फार्सिनिल PP सिंथेस, और सिंग से क्या होगा, सिक्वेलिन सिंथेस। तीनों में सिंथेज एंजाइम है, पर इसमें क्या है, G से गेरेनाइल PP, और इसमें F से क्या है, फार्निसिल PP, और S से क्या है, स्क्वेलिन सिंथेस। ठीक है, इस तरह से ये एंजाइम हमारे यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ क्या याद रखेंगे, 2-15 मिलके क्या बना देता है, एक 30 बना देते हैं, स्क्वेलिन बना देते हैं। अब क्या होता है, फॉर्मेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है, यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है कि सिक्वेलिन को किस में कन्वर्ट करना है, सिक्वेलिन को कन्वर्ट करना है कोलेस्ट्रॉल में। सिक्वेलिन क्या 13 कार्बन कंटेनिंग यूनिट है, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो 27 कार्बन कंटेनिंग रिंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सिक्वेलिन कैसे बना, FFP और FFP है ना,
सॉरी एफ कह रही हूँ मैं, FPP एंड FPP। FPP क्या था, 15 कार्बन कंटेनिंग, अगेन FPP क्या था, 15 कार्बन कंटेनिंग। तो दोनों FPP जुड़ के क्या बनाते थे, सुकेलिन बनाते थे 30 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH का यूज़ हो रहा था। फिर सुकेलिन क्या करता है, इसके बाद सुकेलिन एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सुकेलिन एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सुकेलिन एपोक्साइड लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 30 कार्बन कंटेनिंग होता है, ये भी 30 कार्बन कंटेनिंग होता है। फिर लेनोस्टिरोल जो है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो 27 कार्बन कंटेनिंग होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, किस ट्रिक से याद रखेंगे, इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, सिली स्टूडेंट्स लर्न कोलेस्ट्रॉल, सिली स्टूडेंट्स लर्न कोलेस्ट्रॉल, सिली स्टूडेंट्स लर्न कोलेस्ट्रॉल, इससे याद रखेंगे, सिली स्टूडेंट लर्न कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो सिली स्टूडेंट लर्न कोलेस्ट्रॉल में हमारा फर्स्ट क्या है, स्केलिन है, सेकंड क्या है, एस से सिली से क्या होगा, स्केलिन, फिर एस से क्या होगा, स्केलिन एपोक्साइड, फिर लर्न से क्या होगा, लेनोस्टिरोल, और कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है मतलब बनता है। ठीक है, अब देखो एंजाइम कैसे याद रखेंगे, एंजाइम को कैसे याद रखेंगे कि मंकी साइकिल डेली, मंकी साइकिल चलाता है डेली। ठीक है, मंकीज साइकिल डेली, मंकी साइकिल डेली, मंकी साइकिल चलाता है डेली। ठीक है, तो मंकी से क्या हो गया, मोनो ऑक्सीजनेज, साइकिल से क्या हो गया, साइक्लेज, और डेली से क्या हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे, डाइमिथाइलेशन। ठीक है, डाइमिथाइलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, डाइमिथाइलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मंकी से क्या हो गया, मोनो ऑक्सीजनेज, और साइकिल से क्या हो गया, साइक्लेज, और डेली से क्या हो गया, डाइमिथाइलेशन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होते हैं मतलब ये एंजाइम्स लर्न किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो लेनोस्टिरोल होता है, ये फर्स्ट स्टीरोल होता है, ये फर्स्ट स्टीरोल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट साइक्लिक स्टीरोल होता है जो बनता है 13 कार्बन कंटेनिंग होता है, और फिर ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग 3 मिथाइल ग्रुप, 3CH3 ग्रुप को, 3 मिथाइल ग्रुप को लूज करके ये हमारा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो फेजेस की बात करें तो फेज़ 1 के क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज़ 4 की बात कर रहे हैं। फिर फेज़ 4 में क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रही है और मैचुरेशन हो रही है। ठीक है, साइक्लाइजेशन हो रही है, मैचुरेशन हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्विलिन होता है, जो 13 कार्बन कंटेनिंग होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और NADPH की प्रेजेंस में, है ना, क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्विलिन सिंथेज क्या बनाता है, सिक्विलिन एपोक्साइड, सिक्विलिन 2,3 एपोक्साइड होती है, बेसिकली ये 2,3 एपोक्साइड होती है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक्ट करता है सुकेलिन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, और इसमें को फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सीजन और अगेन NADPH। फिर क्या होता है, जो एपोक्स जो है 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन रिंग जो है, ये इसको एपोक्स बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एपोक्साइड या एपोक्स बोला जाता है। ये 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होती है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवाई जाती है सेकंड और थर्ड कार्बन के नीचे। ये एक्टिवेट करती है लीनियर सिक्वेलिन मॉलिक्यूल को, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, और किस में कन्वर्ट हो सके, ऑक्सीडोसिक्विलिन साइक्लेज में कन्वर्ट हो सके। ऑक्सीडोसिक्विलिन साइक्लेज, सॉरी साइक्लेज कह रही हूँ मैं, ऑक्सीडोसिक्विलिन साइक्लेज में नहीं, ऑक्सीडोसिक्विलिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, ऑक्सीडोसिक्विलिन साइक्लेज इस पर एक्ट करेगा और इसको लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल फोल्ड होकर क्या फॉर्म कर देगा, 4 रिंग फॉर्म कर देगा। यहाँ पे तो लीनियर था, लीनियर में क्या था, इपोक्साइड था। इपोक्साइड कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, सेकंड और थर्ड कार्बन पे, जिसकी वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर था। लीनियर से ये हमारा ऑक्सीडोसिक्विलिन साइक्लेज की प्रेजेंस में लेनोस्टिरोल बनाता है, जिसमें क्या होती है, 4 का हमारी रिंग होती है। क्या होती है, 4 रिंग होती है। क्या होती है, 4 रिंग होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि साइक्लाइजेशन होगी लेनोस्टिरोल की, मतलब साइक्लाइजेशन सिक्विलिन की हुई, सिक्विलिन की साइक्लाइजेशन से क्या बन गया, लेनोस्टिरोल बन गया, लेनोस्टिरोल बन गया, जिसमें 4 फ्यूज्ड रिंग बन गई। ये फर्स्ट स्टिरोल होता है, 30 कार्बन कंटेनिंग होता है, जिसकी डीमिथाइलेशन की जाती है, डीमिथाइलेशन की जाती है, रिडक्शन की जाती है। और डीमिथाइलेशन करेंगे तो बॉन्ड
पूरे करने होंगे कार्बन के, तो कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड इंसर्ट करके। डबल बॉन्ड इंसर्ट करके हम 2 मिथाइल ग्रुप को कार्बन 4 से 2 मिथाइल ग्रुप को हटाएंगे और 1 मिथाइल ग्रुप को कार्बन 14 से हटाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा 27 कार्बन कंटेनिंग क्या बच जाएगा, स्टीरोल बच जाएगा। और कार्बन के बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम डबल बॉन्ड को इंजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा NADPH यूज़ होता है ताकि ये जो रिड्यूसिंग पावर है इसको सप्लाई करने के लिए और करेक्ट स्ट्रक्चर जो है कोलेस्ट्रॉल का उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब जो पोजीशन होती है डबल बॉन्ड की वो चेंज होती रहती है, तो जो फाइनल डबल बॉन्ड होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कार्बन 5 एंड कार्बन 6 के बीच में लाई करता है, 5 और 6 के बीच में लाई करता है। डेल्टा स्क्वायर डबल बॉन्ड ये 5 और 6 के बीच में लाई करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है, डीमिथाइलेशन, रिडक्शन और डबल बॉन्ड की माइग्रेशन भी होती है। जब क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे सबसे पहले आते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर उसके साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, फिर HMG बनता है, ठीक है ना। पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके साथ एक और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बाइंड करेंगे तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। फिर इसको अगेन हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करवाएंगे, मतलब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड होता है तो HMG कोएंजाइम ए बनता है, यानी कि 3 कार्बन बाइंड करके हमारा क्या बनाते हैं, मेवलेनोट बनाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करके हमारा क्या बना रहे हैं, 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करके मेवलेनोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर मेवलेनोट हमारा IPP बनाता है। IPP हमारा क्या करता है, IPP हमारा DMAPP बनाता है, ठीक है, DMAPP बनाता है। दोनों मिलके यहाँ पे ग्रेनाइल PPP बनाते हैं। फिर फार्सेनाइल PP बनता है, ठीक है। फार्सेनाइल 2 बार बाइंड होता है, 15 कार्बन और सिक्विलिन बनता है 13 कार्बन। फिर सिक्विलिन से इपोक्साइड बनता है जिसमें 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग हमारी साइक्लिक मेंबर रिंग बनती है। जिसके बाद फिर हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, लीनियर होती है। फिर वो जो इपोक्स ग्रुप होता है वो इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें 4 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है कार्बन की लेनोस्टिरोल के अंदर। फिर ये हमारा डीमिथाइलेशन करता है, अगेन हमारे 3 मिथाइल ग्रुप को हटा के डबल बॉन्ड इंसर्ट करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये हमारी पूरी क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टीरोल जो फॉर्म होता है वो लेनोस्टिरोल होता है। फाइनल प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल जो 7 कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है। सिक्विलिन सिंथेस सिक्विलिन फॉर्म करता है, सिक्विलिन 13 कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है। और सिक्विलिन मोनो ऑक्सीजनेज क्या फॉर्म करता है, सिक्विलिन इपोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्सीडोसिक्लिन क्या करता है, सिक्विलिन इपोक्साइड को लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जहाँ पर डीमिथाइलेशन होती है और हमारा 13 कार्बन जो है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 27 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे होती है और कैसे पूरी होती है। तो इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम कैसे याद रखेंगे, देखो एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि हमें एक लग्जरी कार बनानी थी, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेंट किया, पहले पेंट किया तो 2 चेसेस को हमने पेंट किया, तो 2 NADPH, ठीक है, 2 NADPH यहाँ पे निकले स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, 2 NADPH निकले। फिर स्टेप 2 में हमने 2 फ्यूल कूपन खरीदे जिसमें 3 फ्यूल कूपन खरीदे जिसमें 3 ATP हो गई। फिर उसके बाद 2 हाफ्स को हमने जोड़ा 15 कार्बन कंटेनिंग को, है ना। तब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 13 NADPH निकले और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो हमने क्या समझा, जब हमने पेंट किया तो 2 NADPH थे, जब हमने फ्यूल किया तो 3 ATP निकले और 1 ऑक्सीजन। फिर हमने क्या किया, हमारा वेल्ड किया तो हमारे क्या बने, 13 NADPH और पॉलिश किया और ऑक्सीजन निकले, ठीक है। तो 2 पेंटर्स थे, 3 बैटरीज थी। 2 पेंटर्स में क्या थे, 2 NADPH जो फर्स्ट स्टेप में निकले। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 3 हमारे बैटरीज का यूज़ किया, मतलब 3 ATPs का यूज़ किया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एक वेल्डर का यूज़ किया, एक NADPH का यूज़ किया, फिर 13 पॉलिसर्स का यूज़ किया। 13 पॉलिसर फोर्थ स्टेप में हमने 13 NADPH का यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक NADPH बताना भूल गई थी, और एक हमारी ऑक्सीजन निकली। तो ओवरऑल क्या था, ओवरऑल बात करें, देखो
फेज़ वन में क्या था, फेज़ वन में हमारा क्या था, फेज़ वन की बात करें तो टू हमारे NADPH, जिसको हम कैसे याद रख रहे हैं, 2 पेंटर से। फिर सेकंड फेज़ में क्या थे, 3 ATP, जिसको हम याद रखें 3 बैटरीज से, ठीक है, 3 बैटरी से। फिर थर्ड फेज़ में क्या था हमारा, 1 वेल्डर था, एक वेल्डर था जिसने एक NADPH यूज़ किया, फिर हमारा फोर्थ फेज़ में क्या था, 13 पोलिसर यूज़ हुए हैं जिसमें 13 NADPH थे, ठीक है। तो 13 + 1 + 2 टोटल हमारे क्या होते हैं, 16 होते हैं। टोटल हमारे कितने होते हैं, 16 होते हैं वैसे, पर ये हमारे जब 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ किए जाएंगे, 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ किए जाएंगे यहाँ पे, किसको बिल्ड करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को, ना, बिल्डिंग ब्लॉक होता है यहाँ पे। 18 को एसिटाइल कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है पूरी ये प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए की जरूरत होती है। तो हम टोटल अगर देखेंगे 18 अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो क्या होंगे, 2 NADPH, 3 ATP, 1 अगेन NADPH और हमारा 13 अगेन NADPH, यानी कि हमारे कितने, 16 NADPH, है ना। और हमारे यहाँ पे 3 क्या हो रहे हैं, ATP, तो 3 ATP तो ये हो गए, 3 ATP तो ये हो गए, ठीक है। और 16 क्या हो गया, NADPH हो गए। और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है लेटर स्टेप में, लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे जब स्क्विलिन एपोक्साइड बनता है। और टोटल कितने हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होते हैं, 18 यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो 36 ATP आ रही है वो कैसे आ रही है, 16 हमारे बन रहे हैं, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनते हैं। पर इसमें बहुत सारे यूज़ भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे टोटल बचते हैं 36। तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट में 40 हमारे जो चलते हैं वो 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होते हैं, 36 ATP अप्रोक्स यूज़ होते हैं और 16 NADPH निकलते हैं, ठीक है। तो ब्रिक क्या है, 18 एसिटाइल कोएंजाइम में। इलेक्ट्रिक बिल कितना पे करना है, यानी कि 36 ATP। पेंटर कितने यूज़ होंगे, 16 NADPH। और एयर पेंट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए एक घर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाना है, तो ब्रिक चाहिए हमें। ब्रिक क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में। कितनी ब्रिक चाहिए, 18 ब्रिक चाहिए। बिल पे करना होगा, बिजली आएगी, बिजली कैसे आएगी, 36 ATP से आएगी। पेंटर चाहिए, पेंटर कितने चाहिए, 16 NADPH। और एयर कितनी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन से आएगी, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि 36 ATP कैसे आए, ठीक है। 36 ATP कैसे है, जब हम 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं तो 6 मेवलेनोट बनते हैं, 6 मेवलेनोट बनते हैं, ठीक है। तो हमारे 6 IPP बनेंगे, 6 IPP बनेंगे। तो 6 मेवलेनोट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एक मेवलेनोट की बात करते हैं तो 3 ATP बनते हैं। 6 के लिए कितने बन गए, 18 ATP, ठीक है, 18 ATP बन गए, ठीक है। फिर ATP बाद में भी यूज़ होते हैं। जब लेनोस्टिरोल से कोलेस्ट्रॉल बनता है तब भी अप्रोक्स 18 ATP यूज़ होते हैं। जब हमारा लेनोस्टिरोल से कोलेस्ट्रॉल बनता है तब भी अप्रोक्स 18 ATP यूज़ होते हैं। इस वजह से ये टोटल 36 ATP होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 36 ATP होते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। अब देखो कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। और ये स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के लिए भी प्रीकर्सर का काम करते हैं। बाइल एसिड और बाइल साल्ट की फॉर्मेशन में भी के लिए भी प्रीकर्सर बनाते हैं, विटामिन डी के लिए भी, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि बाइल साल्ट या बाइल एसिड कैसे बनते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हम स्टडी करेंगे। रेगुलेशन कैसे होगी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट किया जाता है इंसुलिन, थायरोक्सिन और लो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज हो, इंसुलिन प्रॉपरली बने तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसमें ग्लूकागन बन रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या हमारा AMPK है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, तो ये क्या कर देगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। या स्टेटिन ड्रग ले ली तब भी ये है ना, ये एंजाइम जो है
एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। स्टेटिन ड्रग जो है कंपटीशन करती है एंजाइम के साथ और जाके हमारी क्या करती है, ये HMG से बाइंड हो जाती है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है। एनर्जी की बात हमने कर ली। 18 एसिटाइल को एंजाइम ए की जरूरत पड़ती है, 36 ATP की जरूरत पड़ती है, 16 NADPH की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए। फंक्शन क्या कोलेस्ट्रॉल के, कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, बाइल एसिड बाइल सोल्ट बनाता है, विटामिन D बनाता है और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाइल एसिड बाइल सोल्ट की फॉर्मेशन और स्टीरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू so much for giving your precious time to me and your support to me.